वुल्फ स्पाइडर, ये है भेड़िया मकड़ी यानी वुल्फ स्पाइडर। इसका नाम वुल्फ स्पाइडर इसलिए है क्योंकि ये भेड़ियों की तरह अपने शिकारियों पर हमला करता है। लेकिन मादा वुल्फ स्पाइडर्स काफी यूनिक होती हैं। ये अपने अंडों को अपनी पीठ पर लेकर घूमती हैं जब तक कि इनमें से बच्चे नहीं निकल जाते। लेकिन इनके बच्चे और भी हरामी होते हैं। अंडों से निकलने के बाद भी ये अपनी मम्मी के पीठ से चिपके होते हैं। स्किन टोन, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले बिल्कुल काले, दूसरे बिल्कुल गोरे और तीसरे वो जो बीच में आते हैं। स्किन टोन से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले लुक एट योर वेन्स। अगर आपके वेन का कलर ब्लू या पर्पल है तो आपका स्किन टोन कूल है। अगर आपके वेन का कलर ग्रीन है तो आपका स्किन टोन वार्म है। लेकिन अगर आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके वेन का कलर ब्लू है या ग्रीन, तो आपका स्किन टोन न्यूट्रल है। स्टूल बैंक, आपने अभी तक ब्लड बैंक, मनी बैंक और स्पर्म बैंक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पूप बैंक का नाम सुना है? इस बैंक में पूप डिपॉजिट होती है, लिटरली पूप्स, पैखाना, और आपको इसके पैसे भी मिलते हैं। अमेरिका में तो लोग महीने का 1,20,000 तक कमा रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका पूप हेल्दी होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पूप को एक लंच बॉक्स में पैक करके बैंक को देना होता है। फिर यह बैंक आपके पूप की स्क्रीनिंग करता है और सब कुछ सही होने पर इसमें से हेल्दी बैक्टीरिया को निकाल कर उसका कैप्सूल बनाया जाता है। फिर जब किसी का पेट खराब होता है तब उसे यही कैप्सूल खिलाकर उसका पेट ठीक किया जाता है। यानी कि इस कैप्सूल से डायरिया का इलाज किया जाता है। लेकिन इसमें आपके पूप के सिलेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 3% हैं। Why चिलीज आर सो हॉट? आपको पता है हम चिली को टेस्ट नहीं करते, हम उसे फील करते हैं, जैसे हम ठंडी और गर्म चीजों को फील करते हैं। मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे मुंह के अंदर जाते ही हीट रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देता है। तभी तो मिर्च खाने के बाद हमें हॉट फील होता है। और आपने एक और चीज फील की होगी, जब मिर्च हमारे होठ के आसपास की स्किन पे लग जाती है तब हमें जो जलन होती है वो इसी वजह से होती है। लेकिन तभी हमारे माइंड में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये सारा प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है और उसे लगने लगता है कि हमारी बॉडी सच में गर्म हो चुकी है, जिसके बाद हमारा दिमाग हमारी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। इसीलिए तीखा ना ही खाओ तो बेहतर है, क्योंकि आग कहीं और भी लग सकती है। पिग्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के फेरल पिग्स यानी जंगली सुअर किसी राक्षस से कम नहीं है। ये वहाँ पर अनाज, गन्ना, फल और सब्जी के फसल को खा जाता है और खाना तो खाना, यह फसल का कचूमर बना देता है, घेरा को तबाह कर देता है। और ये सब तो ठीक किसानों के पालतू जानवरों से भी भिड़ जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के किसान भी सुअरों से कम है क्या? इसके बाद वो शूटर्स हायर करते हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठकर स्नाइपर में फोरेक्स लगाकर इन सुअरों की ठुकाई करते हैं। क्रैक्स इन सॉइल, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में मिट्टी में दरारें आ जाती, बट क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बताता हूँ। गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन की वजह से मिट्टी के ऊपरी लेयर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे जैसे मिट्टी से पानी सूखने लगता है मिट्टी सिकुड़ने लगती है। ये दरारें कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 या 4 इंच चौड़ी होती है और इनकी गहराई कई फीट नीचे तक हो सकती है। पॉसम वुड, यह फल नहीं बम है बम। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह पेड़ पर लगता है। इसका नाम है पॉसम वुड। यह अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पाया जाता है। कद्दू जैसा दिखने वाला यह फल पकने पर बम की तरह धमाका करता है और इसका बीज 257 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ता है। सोचो इतनी स्पीड से ये आपको लग गई तो। ऑपोसम्स, एक ऐसा जानवर जिसके बच्चे तो मधुमक्खी जितने बड़े होते हैं, लेकिन ये जानवर कोआला के आकार का होता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी पूंछ की सहारे लटक सकता है। लेकिन ये छोटा सा जानवर इंसानों के बहुत काम का है, क्योंकि ये इंसेक्ट, स्नेल, स्लग, कॉकरोच और रैट्स को खाते हैं, जिससे हमारा आसपास क्लीन रहता है। और एक और बात, ये कुत्तों से चालाक होते हैं। इस वायरल वीडियो में एक आदमी वेट लिफ्टिंग रॉड को उठाते हुए अनबैलेंस हो जाता है और सीधा जज के ऊपर दे मारता है। लेकिन वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वीडियो में कुछ था ही नहीं। मैं दिखाता हूँ पूरी वीडियो। बच गया साला। फायर्ड बुलेट, सेलिब्रेशन के दौरान फायर की गई बुलेट का क्या होता है बताता हूँ। AK-47 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही एक बुलेट को स्पेस में फायर किया जाता है, यह लगभग 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा को चीरता हुआ ऊपर जाता है और लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जाकर ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। फिर यह जमीन की तरफ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आने लगता है और एक AK-47 के बुलेट का वेट 8 ग्राम होता है। तो इतनी स्पीड से आ रही बुलेट आसानी से किसी भी इंसान के स्किन में धंस जाएगा। और ऊपर से आने वाली बुलेट से डेथ का चांस और भी ज्यादा होता है, क्योंकि सामने से चलने वाली गोली हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में लग सकती है, लेकिन ऊपर से चलने वाली बुलेट सीधे हमारे सिर में जाती है। फोन बुक फ्रिक्शन, 2 बुक्स को एक साथ इंटरलॉक करने के बाद ये इतनी मजबूत हो जाती है कि 2 टैंक्स मिलकर भी इसे अलग नहीं कर सकता। पर ये क्या, ये तो अलग हो गया। पर फिर भी इसे अलग करना इतना मुश्किल क्यों है बताता हूँ। जब हम दोनों बुक्स को खींचते हैं तब ऊपर और नीचे वाला पेज इस पर वर्टिकली फोर्स लगाता है, जिससे आप जितने जोर से खींचते हो उतना ही ज्यादा इस पर प्रेशर लगता है, जिससे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे खींचना इतना मुश्किल है।
पफर फिश। ये मछली नहीं राक्षस है। खतरा महसूस होने पर यह अपने अंदर हवा और पानी भर लेती है, जिससे ये गुब्बारे की तरफ फूल जाती है और इसके बाद अपने मुंह से पानी की उल्टी करने लगती है। लेकिन इसे छूना बिल्कुल मत। इसकी बॉडी में टेट्राडोटोक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो आपको ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन चाइनीज राक्षस इसका सूप बनाकर पीते हैं। ये है एक बेलियम, एक ऐसा खीरा जिसे छूते ही ये अपने अंदर से फायरिंग शुरू कर देता है, और कभी कभी तो बिना छुए ही। इसके अंदर से पानी और सीड्स निकलते हैं और ये इसका तरीका है अपनी आबादी बढ़ाने का। लेकिन खीरा है तो इसका मतलब खा मत लेना, वरना मरोगे तो नहीं, बट मत ही खाना।